बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है और बड़ी तकलीफ़ दे ख़बर है। इसके दो पहलू हैं, दोनों मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर जो इलाके में लोग और ऐनी शाहिदीन कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। वादी तीरा में एक अटैक हुआ है और उसके नतीजे में अब तक जो अलग अलग इत्तलात आ रही हैं उनमें 20 से कुछ 22 बता रहे हैं। कुछ इत्तलात जो हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि 30 लोग उसमें जाँ बहक हो गए हैं और ये बड़ा खौफनाक अटैक था मकामी अफराद के मुताबिक। और जो वहाँ के MPAs और MNAs हैं उनके मुताबिक ये हमला पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया और जेट तैयारों ने यह हमला किया और बमबारी की गई, जिसके नतीजे में 5 मकानात जो हैं वो मुकम्मल तौर पे गिर गए, मुनहदम हो गए। मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला जारी था। आखिरी इतला आने तक 20 से ज़ायद लाशें मलबे से निकाली जा चुकी थीं। कुछ वीडियोस जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं वो इंतहाई परेशान कुन हैं, बड़ी तकलीफ़ दे वीडियोस हैं और वो वीडियोस बच्चों की हैं। ख़वातीन भी इस वाक़े में जाँ बहक हुई हैं। बच्चे जो हैं उनकी लाशें दिखाई जा रही हैं, ज़ख्मी हैं बच्चे और ये छोटे मासूम बच्चे हैं, इनके ऊपर ये एक हमला हुआ है। ये पहला वाक़या नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में बार बार ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। इस वाक़े में ज़ुल्म खलीलज़ाद ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी सैड न्यूज़ फ्राम पाकिस्तान। पाकिस्तान से एक बुरी ख़बर है, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कत्ल कर दिया 30 शहरियों को एक गांव में खैबर पख्तूनख्वा में। ये क्यों किया, अभी इसकी तफसीलात जो हैं वो क्लियर नहीं हैं और ये बड़ा टेरेबल किस्म का खौफनाक एक इंसिडेंट है। मेरी जानिब से कंडोलेंस। अब ये जनाब उनका ज़ुल्म खलीलज़ाद का अमेरिका से स्टेटमेंट है। इसके बाद मैंने पाकिस्तानी मीडिया देखा, पाकिस्तान के किसी भी मीडिया ने इस वाक़े को बताया ही नहीं और किसी किस्म की कोई ख़बर नहीं दी। मेरे ख्याल में अभी उन्हें ख़बर दी जाएगी, जो ख़बर उन्हें दी जाएगी वही ख़बर वो देंगे। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये ख़बर बिल्कुल गायब है। सोशल मीडिया पे ये ख़बर नज़र आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा पूरे के अंदर एक कोहराम मचा हुआ है, लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं। लोग फौरी तौर पर निकले, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पेशावर की तरफ बढ़ रहे हैं, 7 लोग अज़ान दे रहे हैं और वो बड़ी तकलीफ़ में हैं। मुख्तलिफ़ लोग अलग अलग मुतालबात कर रहे हैं। इसमें एक जो मुतालबा है वो अब्दुल गनी अफरीदी साहब हैं, जो MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा जी कि आर्मी चीफ़ और जो यहाँ पे ब्रिगेडियर्स मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पे FIR दर्ज की जाए। और उन्होंने कहा मैं अपने आप को सूबाई हुकूमत की तमाम एक्टिविटीज़ से अलग करता हूँ जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलता। अब अगर आप देखें तो ये एक मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में हुआ। एक तरफ ये मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका भी एक मौक़िफ़ आया है। सिक्योरिटी फोर्सेज का जो मौक़िफ़ है वो उन्होंने मीडिया को जारी किया, लेकिन जो पाकिस्तान का रवायती मीडिया है उसके ऊपर अभी तक कोई ख़बर नहीं आई। यानी सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक मौक़िफ़ तो दिया है, लेकिन रवायती मीडिया अभी तक खामोश है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सिक्योरिटी ज़राए क्या कहते हैं, ज़रा ये जुमले आपने गौर से सुनने हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा ये जुमले किन जुमलों से मिलते हैं। ज़िला खैबर की वादी तीरा के इलाके आका खेल में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमलों से मुताल्लिक़ फैलाई जाने वाली ख़बरें सरासर मनगढ़ंत और झूठे प्रोपेगेंडे पर मबनी है, जिनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को बदनाम करना है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ सिर्फ ख़वारिज दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हैं जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम, खून रेज़ी और फितना फैलाने में मुलव्वस हैं। इतलात के मुताबिक आका खेल में खारजी अमान गुल और खारजी मसूद ने अपना सेटअप कायम कर रखा था। ये दहशतगर्द शहरी आबादी, घरों और मसाजिद को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि इन्होंने बारूदी सुरंगें भी बिछाई हुई थी और एक बारूद की कोई फैक्ट्री भी लगाई हुई थी इन्होंने गुंजान इलाके के अंदर, और वहाँ पे एक ज़ोरदार धमाका हो गया। बकौल सिक्योरिटी ज़राए के वो कह रहे हैं जी कि 12 से 14 ख़वारिज हलाक हुए, जबकि वो कहते हैं जी कि 8 से 10 शहरी भी जाँ बहक हो गए जो इंसानी ढाल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे थे। ये उनका मौक़िफ़ है जो सिक्योरिटी ज़राए हैं। फिर वो कह रहे हैं जी शहरी इलाक़ों का प्रोपेगेंडा दरअसल एक झूठा बयानिया है जिसका मकसद दहशतगर्दों को बचाना और पाकिस्तान की कुर्बानियों को कमज़ोर करना है। ये सच है कि पाकिस्तान ख़वारिज जैसे फितने परवर अनासर के ख़िलाफ़ डट कर खड़ा है और इनके झूठ, फरेब और खौफ पर मबनी साजिशों से हरगिज़ मरऊब नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगा ताकि मकामी आबादी को ख़वारिज के शर से महफूज रखा जा सके और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम कायम रहे। इससे पहले जो ISPR का एक स्टेटमेंट आया था उसमें भी मन घड़त कहानी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था और यहाँ पे भी एक मन घड़त कहानी का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। ये जो मन घड़त कहानी है ना, ये आपको याद होगा सोहेल वड़ाइच साहब के कॉलम के ऊपर ISPR से आया था, वहीं से ये स्टेटमेंट आया। इसका मतलब ये है कि ये जो सिक्योरिटी ज़राए हैं
ये ISPR से ही लगते हैं, जो ये बता रहे हैं मुख्तलिफ सहाफ़ियों को कि आप ये बात मार्केट पे लेकर आएँ और ये बात बाहर करें। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया, उसको ये खबर बाद में दी जाती है, पहले सोशल मीडिया पे फैलाई जाती है ताकि देख ले कि इस खबर का रिएक्शन क्या आता है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बिल्कुल चुप है, उनके शहरी वहाँ पे जहाँ भक हुए हैं बड़ी तादाद में, और वाक़या चाहे दहशतगर्दों ने किया है चाहे एयरफोर्स ने किया है, जिसने भी किया है, उनके अपने जो MPAs हैं या MNAs हैं वो तो एहतजाज कर रहे हैं। इकबाल अफरीदी साहब एक काफ़िले की क़यादत कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले तक, और वो उन्हें लेकर जा रहे थे कोर कमांडर हाउस की तरफ। कुछ लोग कहते हैं ये गवर्नर हाउस की तरफ जाएंगे, लेकिन वो लोग वहाँ बढ़ रहे हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं, आज़ान दे रहे हैं, बहुत गम गुस्से में हैं लोग, और बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं इसके ख़िलाफ़। अभी एक दिन पहले का वाक़या है कि स्वात के अंदर बड़ा पुरजोर एहतजाज हुआ था मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बार बार ये कहती है कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। बैरिस्टर साहब कहते हैं कि जी हो रहा है, इमरान खान की मर्ज़ी से हो रहा है। इमरान खान साहब जेल से पैगाम भेजते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन को फौरी तौर पर बंद किया जाए और गंडापुर साहब इसमें किरदार अदा करें, और अगर आपने कोई दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है तो वो जो कानूनी तरीक़ाकार है कि आप पहले एक कंसेंसस बनाएं, मकामी कबाइल का जरगा करें, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, कबाइलियों को शामिल करें, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, अफ़गानिस्तान को एतमाद में लें कि जी अब हम ये करने लगे हैं, उस तरफ से अब आपकी तरफ से कोई सहूलत नहीं आनी चाहिए, उनके साथ मिलें, वहाँ की आवाम को एतमाद में लें, नफ़रत फैलाने की बजाय तरीके से दहशतगर्दों को अकेला करें फिर मारें। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। दहशतगर्दी की हमायत तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं, जो गवाही दे रहे हैं, कि ये एयरफोर्स का अटैक था और एक फ़िज़ाई हमला था जिसके अंदर ये घर तबाह हुए हैं, और बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि वो इसको ज़ाती तौर पे जानते हैं, उन्होंने खुद इसको देखा है। अब नॉर्मली ऐसे वाक़यात को जब आप दहशतगर्दों के ऊपर अटैक करते हैं और आम सिविलियन शहीद हो जाते हैं तो उसे आप कोलेटरल डैमेज कहते हैं। ये जो कोलेटरल डैमेज की इस्तिलाह है, यानी ये कोलेटरल डैमेज हो गया ना कि ये सिविलियन भी साथ निशाना बन गए कि हम तो दहशतगर्दों को मारने आए थे या हम दुश्मन को मारने आए थे, तो क्योंकि वहाँ पे सिविलियन आबादी थी तो उनका भी नुकसान हो गया। इस पे हमें बड़ा दुख है। ये अमेरिकन ज़्यादातर ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कोलेटरल डैमेज की। 1945 में जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ, 70 की दहाई में उसे कोलेटरल डैमेज का नाम दिया गया। इसी तरह जो डच लोग मारे गए थे 1945 में दूसरी जंग अजीम के दौरान एक वाक़ये में, तो उसे भी कोलेटरल डैमेज का बाद में नाम दिया गया था। और 70 की दहाई में ये टर्मिनोलॉजी आती है। अमेरिकन क्योंकि दुनिया भर में मुख्तलिफ जंगें लड़ते रहे हैं, तो जहाँ पे भी उनके हाथों सिविलियन मारे जाते थे तो वो बड़े आराम से कहते थे कि हमें अफसोस है ये कोलेटरल डैमेज का वाक़या है, कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ गए थे तो आम लोग मारे गए थे। लेकिन यह एक फ़र्क है, ये जितनी भी फोर्सेस आज तक कोलेटरल डैमेज करती रही हैं या सिविलियंस को